हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में हम देखेंगे नाइलिट ने जो पिछले 2-3 सालों में एग्जाम लिए हैं, एनआईसी, एसटीक्यूसी, माइटी में साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए, तो उसमें कट ऑफ्स क्या क्या रही हैं। ठीक है, तो पहली बात, जो कट ऑफ रहती है प्रीवियस ईयर की, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए रहती है। एग्जैक्ट नहीं मानना चाहिए कि पिछली बार कट ऑफ 70 गई है तो इस बार भी 70 जाएगी। ठीक है, कट ऑफ काफी चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम। ठीक है, एग्जाम अगर काफी डिफिकल्ट आएगा तो सबके मार्क्स कम आएंगे, तो कट ऑफ थोड़ी कम ही रहेगी। अगर एग्जाम बहुत इजी आ गया तो सबके मार्क्स अच्छे आएंगे, तो कट ऑफ ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, सेकंड चीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। फिर कितने टाइम बाद एग्जाम हो रहा है, अगर 4-5 साल बाद एग्जाम हो रहा है तो कितना कंपटीशन है उस टाइम पे, तो उन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बट रेफरेंस के लिए हम इस वीडियो में देखेंगे और थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे कैसे एग्जाम्स होते हैं नाइलेट के। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको जैसे एनआईसी का भी एग्जाम आने वाला है, उसमें एप्टीट्यूड क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैंने एक नाइलेट के काफी सारे एप्टीट्यूड की प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जैसे मैंने नाइलेट एनआईसी साइंटिस्ट बी 2020 का पेपर भी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, इवन साइंटिस्ट सी और डी के भी हैं। और टेक्निकल जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सब्जेक्ट्स कर रखे हैं, जैसे कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल सर्किट। कुछ सब्जेक्ट जैसे कि नेटवर्क थ्योरी एनआईसी साइंटिस्ट बी में भी होगा। ठीक है, तो ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो इससे आपको आई होप हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली बात, अगर लास्ट ईयर 2020 की बात करें सबसे पहले, तो उस टाइम वैकेंसी जो साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए में थी 288 और 207। ठीक है, तो और उस टाइम पे जो अप्लाई है, रजिस्टर सक्सेसफुली सबमिट हुआ था 92,000 96,000। ठीक है, बट अपीयर बहुत कम हुए थे। आई होप ये कोविड की वजह से कम लोगों ने दिया होगा। ठीक है, और जो क्वालिफाई किए जस्ट, वो है 4,000 और 4300। क्वालिफाई का मतलब ये है कि जिनके 50% मार्क्स आए होंगे दोनों सेक्शन में मिला के। ठीक है, यही एलिजिबिलिटी थी। ठीक है, और फिर अगर कट ऑफ की बात की जाए, साइंटिस्ट बी में जो है इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए ये रहा कट ऑफ। ठीक है, 112 नंबर हाईएस्ट गए होंगे अनरिजर्व में, तो कट ऑफ ये हो गया ना 77 वाला, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ। और उसके बाद 85 और 15 का रेशियो रहता है ना, जो ये मार्क्स हैं ये 85 में से कर दिए होंगे, ये 120 में से थे टोटल। ठीक है, तो 85 में से कर देंगे ये, फिर उस हिसाब से रेशियो बना देंगे, और 15 मार्क्स हुए इंटरव्यू के, तो टोटल मिला के फिर मेरिट लिस्ट बनी होगी। ठीक है, बट उसके मेरिट लिस्ट के बाद की कट ऑफ अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पे। और अगर हम टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें, इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन था। ठीक है, मोस्टली साइंटिस्ट बी में 3 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जितने सीट्स हैं उतने लोगों को प्रोविजन लिस्ट में सिलेक्ट किया गया होगा। ठीक है, तो उसकी कट ऑफ देखो 91, और मैक्सिमम मार्क्स आए होंगे 102। ठीक है, पर ये पहली जितनी मान लो 207 सीट है, 208 थी आई थिंक, तो उतने लोगों के मार्क्स हैं। ठीक है, अगर वो उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा तो वेटिंग लिस्ट से बुलाया होगा, इसका मतलब 91 से नीचे वालों को भी सिलेक्शन मिला है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बट उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये इस साल की सीट्स होंगी। ठीक है, 71 साइंटिस्ट बी, 196 एसओ एस बी। ठीक है, तो ये जैसे पहले दो ही तरह की पोस्ट थी, लेवल 10 की, लेवल 6 की, एक बीच के लेवल की आ गई। ठीक है, पोस्ट 196, और 331 होगी साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए सीट ज्यादा है, बट साइंटिस्ट बी की कम है इस बार। ठीक है, और फिर अगर बात की जाए, ये पेपर लिया था नाइलिट ने माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हुआ था आई थिंक 2022 अप्रैल में। दिसंबर 2021 में इसका नोटिफिकेशन आया था, अगस्त या सितंबर तक ये वाइंड अप हो गया था पूरा। ठीक है, जिसमें ओनली साइंटिस्ट बी की पोस्ट थी, ईसी और कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे बाइफर्केशन था सीट्स का। ठीक है, और सिलेबस भी अलग अलग था, अलग अलग एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ईसी में टोटल 7 सीट थी, सीएससी में टोटल 9 सीट थी, ओनली साइंटिस्ट बी। अगर इसकी कट ऑफ की बात की जाए, इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ थी वो ये रही, ये परसेंटेज दिया ना, आउट ऑफ 100, पेपर था 120 का, तो अगर देखा जाए 66.46, तो ये आउट ऑफ 100 हुए। अगर हम 120 में से देखना चाहें, 66, ये इसी का ही बता रहा हूँ मैं, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर करना है तो। 66.46 इंटू 1.2, तो ये इसकी कट ऑफ गई थी 79.75 आउट ऑफ 120। ठीक है, तो इसमें मेरे मार्क्स तो 80.5 थे।
ठीक है। तो बिल्कुल जस्ट कट ऑफ पे था, इसलिए सिलेक्शन, कट ऑफ पे सिलेक्शन तभी हो मतलब होता है, चांसेस तो रहते हैं अगर आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, कि जैसे अगर ये बात की जाए कि ये रहा इंटरव्यू का सिलेक्शन, ठीक है, परसेंटेज आउट ऑफ 100, 100 में से 85 हो गए रिटर्न के, 120 वाले मार्क्स 85 में से कर दिए होंगे, और 15 इंटरव्यू के। ठीक है, अगर मैं अपने 85 में से मार्क्स करूं, जो मेरे आए थे 80.5 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 85, तो मेरे आगे मार्क्स 57। ठीक है, तो मुझे चाहिए थे 14 मार्क्स चाहिए होते मुझे, है ना, नहीं सॉरी 13 इंटरव्यू में। ठीक है, बट मुझे इंटरव्यू में मिले सिर्फ 7, आई थिंक 7 ही मिले थे। ठीक है, जिस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, तो देखा जाए अगर एक पॉसिबिलिटी तो है। ठीक है, अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए तो। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई चांस ही नहीं है बिल्कुल कट ऑफ पे। ठीक है, तो ये रहा साइंटिस्ट बी का फाइनल कट ऑफ। और अदर ब्रांचेस का भी देख सकते हो। ठीक है, कैलकुलेट करके करना है तो। ठीक है, इसी तरह इंटरव्यू का कितना गया है। और अगर इसके बाद बात की जाए, एक काफी पुराना नोटिफिकेशन था, ये दिसंबर 2020 में आया था एसटीक्यूसी में, साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक टेक्निकल, या फिर बाद में पोस्ट का नाम चेंज कर दिया साइंटिफिक असिस्टेंट ए। ठीक है, वो लेवल 6 की पोस्ट है, लेवल 10। तो इसका जो दो दिसंबर 2020 में आया था एग्जाम, दिसंबर 2021 में हुआ था। इसमें साइंटिस्ट बी की सीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएसआईटी, तीनों के लिए अलग अलग थी, बट एग्जाम सीएसआईटी का सेम था, ईसी का अलग था। ठीक है, तो इसी में 10 सीट हैं, आईटी में 3, सीएससी में 5, एसए की सीट है 34, 13 और 16। ठीक है, तो इसमें अगर कट ऑफ की बात की जाए, ये है साइंटिफिक असिस्टेंट की कट ऑफ। ठीक है, इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन था, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं था, तो ये भी 120 में से थे मार्क्स, बट ये परसेंटेज में दिया हुआ आउट ऑफ 100। तो जैसे अगर मैं इसी अनरिजर्व की बात करूं, तो 80.42, 80.42 है 100 में से, तो 120 में से करने के लिए 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी कट ऑफ गई थी 96.5। ठीक है, काफी हाई कट ऑफ गई थी। तो फिर वही बात है कि साइंटिफिक असिस्टेंट ए में ये पहली लिस्ट की कट ऑफ है, जो पहली लिस्ट के लिए सिलेक्ट किए हैं, तो वेटिंग लिस्ट की नहीं है, तो इसका मतलब जिन्होंने छोड़ा होगा उसके बाद वेटिंग में भी बुलाया होगा। ठीक है, तो 96 से कम वालों को भी सिलेक्शन हुआ है। और इसमें जो मेरे मार्क्स थे वो 100 आउट ऑफ 120 थे। ठीक है, तो ये तो होगी साइंटिफिक असिस्टेंट ए की। आप अदर ब्रांचेस और कैटेगरी देख सकते हो, और नंबर ऑफ सीट्स भी जरूर देख लेना। ठीक है, और अगर हम साइंटिस्ट बी की बात करें, ठीक है, साइंटिस्ट बी में एसटीक्यूसी साइंटिस्ट बी, ये भी आउट ऑफ 100 ही दिया है परसेंटेज, तो 74.58, 74.58 इंटू 1.2, तो इसकी जो कट ऑफ गई थी 89.5 आउट ऑफ 120। ठीक है, तो इसमें मेरे थे 93 आउट ऑफ 120। अब मेरे इसमें मार्क्स जो थे कट ऑफ से थोड़े ज्यादा ही है ना, 3.5 मार्क्स, तो इसमें काफी ज्यादा उम्मीद होती है सिलेक्शन की। और यहाँ पे लिस्ट है, जो जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, कितने मार्क्स 85 में से बनते हैं, कितने 15 में से बनते हैं। ठीक है, चेक कर सकते हो, ये हो गए आईटी के, ये सीएससी के, ये हो गए ईसी के। ठीक है, तो जैसे मेरे मार्क्स 65.88 बने, 12.5 बने मेरे इंटरव्यू में, टोटल 78.38। तो इसकी फाइनल सिलेक्शन होगी ये 76 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल कट ऑफ वाले का कितने चांसेस थे। अगर हम कट ऑफ की बात करी जाए, 89.5, 89.5 ये आउट ऑफ है 120, तो ये 85 में से बनेंगे 63, 85 और 15, 85 में से बने 63, बिल्कुल कट ऑफ के आसपास 63.4, तो 63.4 और यहाँ पे है 76, तो अप्रोक्सीमेट फिर वही, बिल्कुल कट ऑफ वाले को अगर 13 मार्क्स मिले, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, और अगर बात की जाए तो इस पैनल ने अच्छे मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, 14 मार्क्स, 14.5, 12.5, 11.5, 12.5, 12, 11, 10। ठीक है, जो सिलेक्ट हुए हैं 10 से ऊपर तो हैं ही ऑलमोस्ट सबके। ठीक है, अदर ब्रांचेस का भी चेक कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेट करके अगर करना चाहो तो। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम थे, एक तो एनआईसी साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट 2020 वाला, फिर माइटी और एसटीक्यूसी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया भी लग गया होगा कि किस हिसाब से कट ऑफ जाती है, सीट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और एग्जाम के लेवल पे। ठीक है, अगर हम बात की जाए,
जैसे माइटी साइंटिस्ट बी, इसका पेपर थोड़ा सा टफ था। अगर सीट्स देखा जाए, सीट्स माइटी और साइंटिस्ट बी में लगभग 7 और इसमें 10, ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर ही थी। अगर जनरल की बात की जाए, इसमें 7 थी, उसमें 5, उसमें 6 थी। तो इसमें कट ऑफ गया था इंटरव्यू के लिए 79.75। और फाइनल कट ऑफ अगर देखा जाए, सॉरी 70, एक मिनट, अच्छा उसमें 79 गया है, इसमें 89, तो 10 नंबर का फर्क पड़ गया। अगर सीट्स देखी जाए, सीट्स एक ही ज्यादा हुई है, ठीक है। तो ऐसे कट ऑफ वेरी करता है, ठीक है। और एग्जाम भी बिल्कुल 4 महीने के अंतराल में हुए हैं, तो ऑलमोस्ट सेम लोगों ने एग्जाम दिया होगा, ठीक है, अगर देखा जाए। तो ये चीज है कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो आई होप इससे आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट जाके देख ही सकते हो, ठीक है। और बिल्कुल मुझे लगता है 1 मंथ से भी कम टाइम बचा है, तो इसमें बस अच्छे से पढ़िए, अपना जो भी वीकनेस है, इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको सॉल्व करिए। और कोई भी टॉपिक आपका सब्जेक्ट वीक लग रहा है उस पर मेहनत करो, और टेस्ट सीरीज अच्छे से दो। और 3 घंटे का एग्जाम है, 120 क्वेश्चन है, बहुत मोर देन अनफ रहता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।